दोस्तों, गोवर्धन पूजा का पर्व हमारे धर्म और हमारी संस्कृति में एक गहरा महत्व रखता है। यह पर्व न केवल भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय स्वरूप को उजागर करता है, बल्कि उनके अनोखे संदेश को भी हमारे जीवन में उतारने का अवसर देता है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा की कथा की जड़ें हिंदू पौराणिक ग्रंथों और वेदों में गहराई से समाई हुई है। यह पर्व दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है। गोवर्धन पर्वत को सम्मानित करना और उसकी पूजा करना हमें प्रकृति के महत्व और भगवान में विश्वास को समझने का अद्भुत माध्यम देता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण बालक थे, तब एक बार वृंदावन के लोगों ने इंद्र देवता की पूजा की तैयारी की। श्री कृष्ण ने गांव वालों को बताया कि हमें इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे गोधन का रक्षक है और हमें भोजन व जल से संपन्न करता है। वृंदावन के लोग श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे और इंद्र देवता को यह बात अपमानजनक लगी और उन्होंने क्रोध में आकर वृंदावन में भयंकर वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर बाढ़ और विनाश का माहौल था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और समस्त गांव वासियों को उसके नीचे सुरक्षित स्थान प्रदान किया। यह वर्षा 7 दिनों तक होती रही, लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में सभी की रक्षा की। अंततः इंद्र देवता को उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी। इस प्रकार गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ हुई। दोस्तों, गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति की पूजा और संरक्षण हमारे लिए कितना आवश्यक है। गोवर्धन पर्वत का आदर करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन में धरती, जल, वायु और संपूर्ण प्रकृति का सम्मान करते हैं। यह पर्व हमें अहंकार से दूर रहने की प्रेरणा देता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देवता के अभिमान को मिटाया था। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा हमें ईश्वर पर विश्वास रखने और अपने कर्मों को सच्चे दिल से निभाने की शिक्षा देती है। यह पर्व हमें इस बात का बोध करवाता है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना इस बात का प्रतीक है कि जब भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों के बोझ से दब जाता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने आते हैं। ये दिन विशेषकर एक मौका है भगवान को प्रसन्न करने का, श्री कृष्ण के करीब जाने का। और आज के आधुनिक युग में जहां प्रकृति का हास्य हो रहा है, गोवर्धन पूजा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा और संरक्षण ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रकृति है तो हम इंसान हैं, और अगर प्रकृति नहीं तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने का संदेश दिया है, उसी प्रकार आज हम भी अपने आसपास की प्रकृति को संजोने का संकल्प लेंगे। दोस्तों, गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य और भगवान पर हमारा अटूट विश्वास है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त अपने ईश्वर की शरण में रहकर अहंकार को त्याग कर और धर्म और प्रकृति की सेवा करता है। गोवर्धन पर्वत के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह संदेश दिया है कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो हमें अपने धर्म और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं गोवर्धन पूजन विधि की। गोवर्धन पूजा की विधि हमारे धर्म में विशेष स्थान रखती है और इसे करने का एक पारंपरिक तरीका भी है। तो आइए जानते हैं इस पूजा की सही विधि क्या है।
नंबर 1, साफ सफाई और पूजा स्थान की तैयारी। पूजा से पहले घर को साफ सुथरा कर ले और एक पवित्र स्थान चुने जहां पूजा संपन्न की जा सके। नंबर 2, गोवर्धन पर्वत का प्रतीक। गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाने के लिए मिट्टी या गाय के गोबर का उपयोग करें और ज़्यादातर लोग गाय के गोबर का ही उपयोग करते हैं। इसे पर्वत के आकार में बनाकर उसके ऊपर पेड़ पौधों की पत्तियां, फूल और विभिन्न रंगों से सजाएं। इस प्रतीक के साथ भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति या तस्वीर रखें। तीसरा, गोवर्धन भगवान की स्थापना। इस पर्वत के प्रतीक को घर के आंगन या पूजा स्थान में स्थापित करें। इसे गोवर्धन पर्वत और भगवान का प्रतीक मानते हुए सम्मान के साथ रखें। चौथा, गायों और बछड़ों की पूजा। दोस्तों, गोवर्धन पूजा में गायों का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो अपने घर के आसपास की गायों का पूजन करें, उन्हें स्नान कराएं और रंगों और फूलों से सजाएं और उन्हें कुछ मीठा खिलाएं। और पांचवा है पूजा की सामग्री एकत्रित करें। पूजा में उपयोग के लिए दिया, अगरबत्ती, धूप, चंदन, अक्षत यानी चावल, फूल, मिठाई, फल और जल से भरा एक कलश और तुलसी की पत्तियों की आवश्यकता होगी। इन सभी को अपने पूजा स्थान पर रखें। और छठा है गोवर्धन पूजा का अनुष्ठान। दोस्तों, सबसे पहले गोवर्धन पर्वत के प्रतीक पर जल छिड़कें और फिर फूल चढ़ाएं। अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और उन्हें गंगा जल, चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। गोवर्धन पर्वत को दही, दूध, घी, शहद और गंगा जल से स्नान करवाएं, जिसे पंचामृत कहते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत को मिठाई और अन्य प्रसाद अर्पित करें। गायत्री मंत्र या विष्णु स्तोत्र का पाठ करें और अंत में भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद की कामना करें। सातवां है गोवर्धन परिक्रमा। गोवर्धन पर्वत के प्रतीक की परिक्रमा करें। इस परिक्रमा के दौरान गोवर्धन महाराज की जय और श्री कृष्ण गोवर्धन धारी की जय का उच्चारण करें। और आठवां है अन्नकूट प्रसाद अर्पण। दोस्तों, गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का विशेष महत्व होता है। अन्नकूट में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, अनाज और भोजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं। प्रसाद के रूप में इसे परिवार और आसपास के लोगों में वितरित करें। और नौवां है आरती और भजन। अंत में श्री कृष्ण और गोवर्धन भगवान की आरती करें। इस दौरान गोवर्धन पूजा से संबंधित भजन और कीर्तन भी गाए जा सकते हैं। और 10वां है पूजा के बाद इस प्रसाद को अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बांटें और आप आसपास पड़ोस में भी बांट सकते हैं। इस अवसर पर गरीबों और जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस गोवर्धन पूजा के पर्व पर हम सभी मिलकर एक संकल्प लें कि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, अहंकार से दूर रहेंगे और अपने जीवन में श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। हरे कृष्णा।